ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीयूजेबिलिटी फीचर कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में। ओके, तो उससे पहले हम लोग HTML में पता कर लेते हैं कि क्या HTML में UI का क्या सिनेरियो है, फिर रिएक्ट कैसे रीयूजेबल बना देता है उसी कंपोनेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं HTML का एक फ़ाइल बना लूँगी। जैसे मैंने कुछ UI नाम रख लिया .html। मैं HTML पेज बनाऊँगी तो HTML ही लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने बॉयलर प्लेट लगा लिया और इसका भी नाम मैं रख दूँगी बेसिक इन्फो UI। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक डिव बना लेंगे। ठीक है, डिव के इनसाइड कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ, लाइक मैंने h2 टैग ले लिया और उसके इनसाइड ले लिया नेम ले लिया। और नेम कोई पर्टिकुलर नेम लेने से अच्छा मैंने नेम 1 ले लिया। उसी तरह मैं कुछ ले लूँगी h2 टैग के इनसाइड ही कि एज। ओके, सो हम लोग एज देखेंगे और लाइक मैंने एज लिख लिया 25। तो क्या सिर्फ सिंगल डेटा रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा आर देयर। ओके, सो मैं कुछ 5 कंपोनेंट या 5 डेटा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और ये डेटा को अभी के लिए 2 डेटा देख लेते हैं। उसके बाद डेटा को देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। ओके, तो मैंने गो लाइव कर लिया और डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं कुछ बेसिक इसमें स्टाइलिंग कर लेती हूँ, लाइक मैंने स्टाइल टैग लगाया। ठीक है, ये सब कट कर लेती हूँ। स्टाइल टैग लगाया और मैं कुछ बेसिक स्टाइल करूँगी। एक क्लास ले लूँगी डॉट इन्फो क्लास ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैं इन्फो कुछ बना रही हूँ और मैंने कुछ बेसिक CSS डाल दो। बॉर्डर ले लिया लाइक 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू। उसके बाद कुछ हम लोग ले लेंगे विड्थ ले लेंगे एक बॉक्स का, तो हम लोग 250 ले लेती हूँ मैं पिक्सल। ठीक है, और फिर हम लोग लेंगे कि चलो मुझे मार्जिन दे दो कुछ, तो मैं 10 पिक्सल का मार्जिन ले लूँगी। और कुछ पेडिंग मैं लेना चाहूँगी तो मैं पेडिंग ले लेती हूँ लाइक 15 पिक्सल का। एक बॉर्डर रेडियस लेना चाहूँगी मैं, बॉर्डर रेडियस में ले लेती हूँ 5 पिक्सल का। सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारा 2 डेटा कैसा दिख रहा है। ऑफ कोर्स मैंने ये क्लास अभी किसी को नहीं दिया है तो दिखेगा नहीं, तो मैं इस डिव को क्लास दे देती हूँ क्या, इन्फो। और सेम क्लास मैं इस डिव को भी दे देना चाहूँगी और थोड़ा सा मैं नेम और एज चेंज कर देना चाहूँगी, लाइक मैंने 2 कर दिया नेम को और इसका एज को कर दिया 52। और देखो कुछ ऐसा बॉक्स बन के आ गया। ऑफ कोर्स मैं बॉक्स को साइड बाय साइड देखना चाहूँगी तो मैं एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाऊंगी बेसिक, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने ऐसा कुछ UI डेवलप कर लिया। तो क्या ज़रूरी है कि 2 ही रहेगा? नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा भी चेंज करते जा रही हूँ मैं, लाइक मैंने एज को कर दिया कुछ 12। फिर मैंने इसी को अगेन फिर से पेस्ट किया और नेम चेंज कर दिया 4 और एज चेंज कर दिया। ठीक है, सेव करेंगे और चेक करेंगे कुछ ऐसा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हंड्रेड्स ऑफ डेटा हो सकता है। तो क्या हम लोग उसी तरह कॉपी पेस्ट करते जाएंगे? नहीं, इट इज़ अ नॉट अ फिजिबल वे टू डू दैट। ओके, और डेटा हम लोगों को ऐसा मिलेगा भी नहीं कि हम लोग HTML में रखें। ठीक है, HTML में इस तरह हम लोग खुद से डेटा कभी भी नहीं लेंगे। हम लोग डेटा हमेशा किससे लेंगे? यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से डेटा कैसे आता है? याद करो, अगर हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में सीखा था कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जेसन यूज़ करते हैं। जेसन क्यों यूज़ करते हैं? डेटा को सर्वर से लेने में या सर्वर में स्टोर करने के लिए हम लोग जेसन और ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। डेटा हमेशा हम लोगों को की वैल्यू पेयर में मिलता है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ डेटा मिलेगा नहीं हम लोगों को। ये तो रिएक्ट का एक बेसिक UI है जो मैं यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा डेटा कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेटा कैसा मिलेगा उसके लिए हम लोग रिएक्ट में आते हैं। ठीक है, रिएक्ट में मेरा ये प्री रिक्विजिट सेटअप है। ठीक है, इस सेटअप में मैं
मेरा अभी देखो यहाँ तक का आया हुआ है रिएक्ट ट्यूब का। हमको किस में जाना है, ये स्मॉल वाले रिएक्ट ट्यूब में। तो मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगी और जहाँ पे मुझे जाना है मैं उसका नाम लिख दूँगी रिएक्ट ट्यूब। ठीक है, अब मेरा पाथ आप लोग चेक कर सकते हो, मैं अपने पाथ में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, npm स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, npm स्टार्ट करूँगी तो मेरा ये जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। वेट कर लेते हैं। तो एक बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं एक बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब हम लोग जाएंगे सोर्स में जाएंगे। ये सब सारे नोड मॉड्यूल्स में कुछ भी नहीं होता, पब्लिक में भी कुछ भी नहीं होता। मैं एक बार क्या करूँगी कि पूरा का पूरा जो रिएक्ट का एक प्री इन्वायरमेंट है जो भी डाउनलोड होता है, मैं एक बार उसको बता दूंगी किसी वीडियो में अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे एसआरसी में आके हम लोग जो ऐप डॉट जेएस है ना वही रेंडर कर रहा है, यही जो है जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से हटा दूंगी इसको सिंपली हेडर टू हेडर तक, और इसके इनसाइड में सिंपली लिख दूंगी H1 टैग में लिखूंगी हेलो रिएक्ट। ठीक है, तो जो मैं अभी लिखी हूँ ना वही रेंडर करेगा अब हमारे रिएक्ट ऐप में। रीलोड करेंगे, आ गया हेलो रिएक्ट। अब हम लोग वो यूआई बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो वो यूआई बिल्ड करने के लिए हम लोगों को एक बेसिक कंपोनेंट फोल्डर बनाना चाहिए सोर्स के अंदर डायरेक्टली एक कंपोनेंट बनाने से अच्छा है एक कंपोनेंट फोल्डर बनाने के बाद हम लोग उसके इनसाइड में अपना कंपोनेंट बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक न्यू फाइल ले लिया और अपना फाइल का नाम मैं सेम वही रखूँगी यूआई। और जब हम लोग HTML में काम करते हैं तब क्या एक्सटेंशन लेते हैं, .html, लेकिन जब हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं ना तब एक्सटेंशन लेते हैं .jsx। ओके, क्यों? क्योंकि HTML में हम लोग HTML लिखते हैं और जब हम लोग रिएक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग JSX लिखते हैं। JSX क्या होता है, जब हम लोग किसी जावा स्क्रिप्ट के इनसाइड HTML लिखते हैं तो उसको JSX बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का बॉयलर प्लेट में लगा लेती हूँ। ठीक है, ये एक बॉयलर प्लेट है। ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन ही तो है। देखो एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन मैंने पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि रिएक्ट जो है एडवांस जावा स्क्रिप्ट का अधिकतर फीचर को यूज़ करता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक यूआई बना लिया, वही सेम डिव में बना लूँगी। ठीक है, और उस डिव के अंदर क्या था, नेम। ओके, हैश2 था और ये नेम था। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगी बार बार, वही सेम चीज़ मैं लिखने नहीं जा रही। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। और ये तो वैल्यू मेरा सेम नहीं रहेगा ना, क्यों? क्योंकि मैंने को डेटा डायनेमिकली डालना है। ठीक है, डायनेमिकली डालना है तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी, डायनेमिक वैल्यू लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूँगी नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी एज, और ये डेटा कहीं और से आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट बन गया। इसका जो मेरा CSS है ना, इसको भी मैं कॉपी करूँगी। ठीक है, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये app.js का जो CSS फाइल है app.css, उसमें मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूँगी। इससे पहले जो भी ऑलरेडी यहाँ पे है मुझे उसका ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूँगी और मैंने अपना CSS को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है, इसको ठीक कर लेती हूँ, मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्या इसमें इनलाइन ब्लॉक काम करेगा? नहीं, इसमें क्या काम करेगा, हम लोग बाद में इसका CSS देखेंगे कि इसमें क्यों क्यों काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम चलता है। तो मैं ये इस UI.jsx को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगी। देखो ये कंपोनेंट हमारा आ गया ना, उसको हम लोग क्या करेंगे,
क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग वो डेटा शेयर करेंगे जो डेटा हम लोगों को वहाँ मैंने डायनेमिकली शेयर किया है। देखो ये नेम और एज को यहाँ से मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने दे दूँगी नेम, मैंने दे दिया, ठीक है, नेम मैंने दे दिया name1, स्ट्रिंग में देना होगा name1, ठीक है, और एज भी मुझे देना होगा ना, एज मैंने दे दिया लाइक 25, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा, ओके। तो मैंने इसको npm में स्टार्ट किया। एक एरर शो हो रहा है, क्या एरर शो हो रहा है, चलो देख लेते हैं। एज इज़ नॉट डिफाइंड एंड नेम इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो है ना, ये एक प्रॉप्स है, प्रॉपर्टीज़ पास हो रहा है, तो यहाँ प्रॉप्स लिखना पड़ेगा ना। अगर प्रॉप्स नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, नेम एंड एज, ठीक है। अब वो एरर नहीं आएगा मेरा, ठीक है, देखो कोई एरर आ रहा है नहीं, और वो आ गया मेरा, एक BUI बिल्ड हो गया। तो ये पहला डेटा के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार हम लोग हर डेटा को लिख रहे थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ बार बार कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बस एक कंपोनेंट बना लिया, बहुत है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे जितना डेटा के लिए मुझे चाहिए। लाइक मैंने वहाँ पे 5 डेटा का बनाया है, तो 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज चेंज कर दूँगी कुछ 29 35 42 और 13, ठीक है, जो भी एज है। तो जितना मैंने एज दिया देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा और यहाँ पे कुछ ऐसा। तो देखो वहाँ पे हम लोगों को HTML में क्या करना पड़ता था, आप देखो एक बार, कितना सारा हम लोगों को इसमें हर बार डेटा को लिखना पड़ रहा था, मुझे डेटा को लिखना पड़ रहा था, और UI पूरा बार बार डीप बनाना पड़ रहा था, देखो। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिएक्ट में एक ही बार डीप बनाया, सिंपल एक ही डीप बना है, एक ही बार ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और बार बार हम उसको क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा डायनेमिकली चेंज कर पा रहे हैं, और हम लोगों का UI रेडी है। देखो सेम UI है, सिर्फ डेटा चेंज हो जा रहा है ना। तो यही है रीयूजेबिलिटी ऑफ रिएक्ट, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।